हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए आईएमपी है उन पूरे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिन्हें सब पता है उनके लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है। तो बात करते हैं इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं वर्ग समीकरण से। तो एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मतलब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा और एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस टाइप के बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी जनरल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का दिखता है। इसका जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब 3x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक समीकरण लिखा है मैंने, ये इस टाइप का दिख रहा है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 की है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक वर्ग समीकरण है। तो सबसे पहले आपको ये जनरल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। ये है जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, और इसमें हाईएस्ट पावर 2 की होती है। तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करने की 2 मेथड होती है। सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। तो ये 2 मेथड बहुत आईएमपी है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं मेथड से आ सकता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है अभी बता रहा मैं, और ये फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला एक जान लो पहले, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यह है फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला। इसको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए 3 मार्क्स के लिए आईएमपी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने बात की व्यापक समीकरण की, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने की 2 मेथड होती है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक फॉर्मूला मेथड। अब बात करते हैं कि इसमें 2 रूट्स होते हैं इसके, अल्फा और बीटा। मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, जिसमें से एक वैल्यू को हम अल्फा बोल देंगे, दूसरी वैल्यू को हम बीटा बोल देंगे। अब इसमें होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत आईएमपी है। विविक्त कर का फॉर्मूला बोल देंगे इसे, है ना, विविक्त कर। हिंदी मीडियम वालों के लिए विविक्त कर और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। जैसे ये एक इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, 3x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसका मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे a b c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो a b c की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, a की वैल्यू 3 दिख रही है, और b की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे 5, ये x के साथ, और c की वैल्यू दिख रही है 2। अब मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² मतलब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो ये हो गया 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 24, मतलब हो गया 1। मतलब मुझे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ से 1 मिल गई। तो ऐसे फाइंड किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ऑब्जेक्टिव किस टाइप के बन सकते हैं। तो इस डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति। मतलब यहाँ देखो d की वैल्यू क्या आई, d की वैल्यू 1 आई, मतलब यहाँ पे d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आई है। 3 कंडीशन बता रहा हूँ, तीनों कंडीशन आईएमपी है। यहाँ पे क्या हुआ, d की वैल्यू 0 से बड़ी आई। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब 2 अलग अलग रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट, है ना। और इसी टाइप से अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती, तो 0 के इक्वल आती तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब मैंने ये सॉल्व किया तो d की वैल्यू 1 आई। अगर d की वैल्यू ऐसी माइनस में आ जाती, मतलब माइनस 24 ऐसे कुछ भी, तो d की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है तो इसके नो रियल रूट्स, मतलब हम इसके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे जब d की वैल्यू निगेटिव होंगी। तो ये 3 पॉइंट्स में से आपका एक ऑब्जेक्टिव 100% चांस है कि यहीं से एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल रूट्स होंगे और 2 डिस्टिंक्ट, मतलब 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो रूट्स उसके इक्वल भी होंगे और बराबर भी होंगे, मतलब इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। और d की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब नो रियल रूट। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव और कर लेते हैं जो आईएमपी है। देखो पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे
ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये ट्रू फॉल्स का है। ये ax प्लस बी, इसको क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है बोल रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यहाँ देखो मैक्सिमम पावर कितनी की लगी हुई है, 1 की लगी हुई है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब ये फॉल्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के रखा है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। इसी टाइप से एक और एग्जांपल, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके जीरोस क्या होंगे, इसके शून्य क्या होंगे। तो देखो यहाँ फैक्टर पहले से हुआ है, मतलब ये x की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है या इस x माइनस 1 की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के जीरोज होंगे, मतलब इसके हमने जीरोज फाइंड कर लिया। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास x माइनस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके जीरोज फाइंड करने हैं। देखो पहले से फैक्टर है, ये बहुत ईजी है। यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रख लेंगे, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, 3 मिल जाएंगी। यहाँ से x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएंगी -4। तो देखो ये भी क्वेश्चन आईएमपी हो सकता है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा, उसके जीरोस फाइंड करने बोलेगा। तो ये इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। एक क्वेश्चन बता रहा जिसमें सिंप्लीफाई नहीं है, वो क्वेश्चन है आपका नोट बनाते चलो, जो बता रहा ये सब क्वेश्चन आईएमपी है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में इसके जीरोस फाइंड करने बोला है, रूट्स फाइंड करने बोला है। सबसे पहली बात, ये रूट्स इसी को जीरोस, ये दोनों एक ही बात है। रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, शून्यक बोलो या मूल बोलो, एक ही बात है। इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए दो मेथड बताया था मैंने, एक होती है फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम गुणनखंड विधि बोलेंगे, गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है फॉर्मूला मेथड मतलब सूत्र विधि। तो इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट में क्या है 3, शुरू में क्या है 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया मैंने 6। पहले का और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन आ गया 6। अब ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 होता हो और उसको जोड़ने या घटाने पर 7 आता हो। तो 6 एकम 6 होता है और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आता है। यहाँ तक ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो अब, लेकिन जोड़ के क्या बनाना है, -7 बनाना है। तो -6 और -1 ये काम आता होगा, है ना, ये काम आना चाहिए। -6 और -1 से हम -7 बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप क्या बनेंगे अपनी, 2x स्क्वायर -6x -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये पहली स्टेप। अब शुरू के दो में से कॉमन ले लो, मतलब कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ से 2x, यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 3। यहाँ देखो माइनस है तो माइनस कॉमन लिखना पड़ेगा और 1 कॉमन, क्योंकि यहाँ दोनों में कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ x माइनस 3 और दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ऐसा होता है कि दोनों जगह पे सेम आ रहा है तो इसको एक बार लिख देते हैं और फिर 2x माइनस 1 फिर। अब इसके बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेंगी, x की वैल्यू मिल जाएंगी 3, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ से x की वैल्यू मिलेंगी 1/2। तो ये जो लास्ट में वैल्यूज आई यही इसके रूट्स है, मतलब x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशन के रूट्स है। तो जितने क्वेश्चन मैंने बताया, डी की कंडीशन, एक ये फॉर्मूला और ऐसे रूट्स फाइंड करने वाला, कभी कभी ऐसा इक्वेशन भी आ सकता है आपके पास रूट्स फाइंड करने के लिए, और फिर ट्रू फॉल्स में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतने टोटल टाइप है जिसमें से आपके 2 ऑब्जेक्टिव कवर हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम 3 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। देखो जो जो मैंने बताया स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका और नोट्स बनाते चलो, ठीक है। अब बात करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन की। देखो 3 मार्क्स के लिए एक इस टाइप का क्वेश्चन आईएमपी हो सकता है। आपको एक इक्वेशन दी रहेंगी और इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, मतलब ये वर्ग समीकरण है या नहीं। इसी टाइप से एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के आपको सॉल्व करना है और इसमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं मैं, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा यहाँ पे। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। देखो इस इक्वेशन को चेक करना है तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। अब सॉल्व करने पर और सॉल्व हो रहा है ये, मतलब ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 9, ये हो जाएगा कितना 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27x इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। तो ये थोड़ा सॉल्व हो रहा है। अब सभी को इस साइड ला लेते हैं, मतलब ये 2x क्यूब इधर आके माइनस में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 9
ये हो गया प्लस 9x² प्लस 27x। अब इधर वाली चीज़ इधर आएंगी, मतलब ये हो जाएगा -2x³ प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो मैंने सबको इधर ला लिया। अब देखो ये x³ और ये -2x³ ये दोनों सॉल्व होके -x³ बन जाएगा, प्लस ये 9x² है, स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है मतलब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। 9x², ये 27x है, ये 2x है, ये दोनों ऐड होके 29x बन जाएगा और ये प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन आई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई क्या? यहाँ देखो मैक्सिमम पावर कितने की दिख रही है? 3 की पावर। मतलब ये जो इक्वेशन आई है ये दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब ये जो हमने सॉल्व किया ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा आपको कंप्लीट लिखना है। मतलब आपने इसे सॉल्व किया तो इसे सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना, मतलब ये जो दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा काम आ गया आइडेंटिटी वाला, a प्लस बी का होल क्यूब लग गया। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो टाइप 1 में 3 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल आपको एक इक्वेशन दी रहेंगी और उसमें आपको बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और लास्ट में फाइनल आपको पता चल जाएगा। अगर ये इक्वेशन इस टाइप की आ जाती, मतलब ये यहाँ पे नहीं होता, इस टाइप की आ जाती, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर ये इक्वेशन आ जाती तो देखो यहाँ मैक्सिमम पावर कितने की आ रही है, मैक्सिमम पावर 2 की आ रही है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में ऐसा हो सकता है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। मतलब या तो आपको उसको बोलेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो या तो बोलेगा कि फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला मेथड। तो हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, मतलब ये √2 और 5√2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे तो आपका आएगा 10। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया 10। अब ऐसे 2 नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 होता हो, प्लस माइनस करने पे 7 आता हो, मतलब 5 और ये 2, 5 2 10 होता है और 5 और 2 को ऐड करने पर 7 आता है। तो ये हमारा काम का हो गया। मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो ये पहली स्टेप। अब कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है सिर्फ x। मतलब मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ बच जाएगा 5 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, देखो √2 जो है यहाँ समझो पहले 2 इज इक्वल टू होता है √2 इंटू √2। मतलब इस 2 में एक √2 छुपा हुआ है और यहाँ पे भी √2 है तो यहाँ से √2 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे बचेगा √2x, ये 2 था तो इसमें से एक √2 निकल गया तो एक √2 बच जाएगा। मतलब यहाँ बच गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन है √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 तो इसे एक बार लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें x इज इक्वल टू माइनस √2 और यहाँ से मिल जाएगा क्या, √2x इज इक्वल टू -5, √2x इज इक्वल टू -5 तो x इज इक्वल टू -5/√2। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड का 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसी टाइप से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम फॉर्मूला मेथड से। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो यह भी अरेंज नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एलसीएम लेके सुधारेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा इस क्वेश्चन का, मतलब यहाँ का एलसीएम आ जाएगा 8। अब एलसीएम के बाद यहाँ पे नॉर्मल काम कर लो, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 8 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या मिल रही है, a की वैल्यू 16 मिल रही है, b की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से -8 और c की वैल्यू 1 मिल रही है। a b c की वैल्यू आ गई। अब हम लिख देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है। देखो माइनस बी मतलब ये माइनस फॉर्मूले का और b की वैल्यू -8 है। जैसे वैल्यू रखना है बिल्कुल वैसे ही आपको रखना है, प्लस माइनस, एक भी माइनस मिस नहीं होना चाहिए। बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 16 इंटू 1 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 16। देखो फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रखी जाती है यहाँ देख लो एक बार, है ना। माइनस माइनस ये हो गया 8 प्लस माइनस रूट के अंदर -8 का स्क्वायर 64, माइनस वाले नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। माइनस ये कितना हो जाएगा 16 4 64 अपॉन 2 इंटू 16 मतलब 32। सॉल्व कर लिए यहाँ तक, 64 में से 64 जाएगा तो 0 बचेगा। मतलब इसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या लिखना है, यहाँ से हटा के आप लिख दोगे 0 और रूट 0 की वैल्यू होती है 0। मतलब इसके बाद का क्या होगा, इसके बाद का होगा आपका, इसके बाद स्टेप आएंगे x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0 अपॉन 32। ये सॉल्व कर लिए। एक बार अब प्लस ले लेंगे, एक बार प्लस लेंगे तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 8 प्लस 0 अपॉन 32। मतलब ये हो जाएगा 8 प्लस 0 मतलब 8 अपॉन 32 मतलब ये हो जाएगा 1/4। तो एक वैल्यू आ गई। इसी टाइप से हम यदि माइनस लेते हैं तो माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 8 माइनस 0 अपॉन 32 मतलब ये हो जाएगा 8 अपॉन 32। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 1/4 निकल रही है। तो इस टाइप का आपको इक्वेशन दे देगा, या तो आपको उसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना होगा या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये क्वेश्चन भी आईएमपी हो सकता है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन की। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको लिखना है के वाला क्वेश्चन। के वाला क्वेश्चन ये ऐसा होता है कि मतलब आपको एक इक्वेशन दे देगा के फॉर्म में, ये के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द इक्वेशन दिस सच दैट द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। मतलब इस इक्वेशन में के की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि इसमें इक्वल रूट्स हो इस इक्वेशन के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एबीसी की वैल्यू रख लो, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। अब देखो जब भी 2 इक्वल रूट्स हो तो d की वैल्यू 0 होती है। मतलब फॉर 2 इक्वल रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। हम इसी मतलब डेफिनेशन का यूज करके k की वैल्यू पता करेंगे। d मतलब क्या होता है, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू 8 to the 24 मतलब 24 उधर चल जाएगा तो 24। तो k की वैल्यू क्या मिल जाएंगी यहाँ से प्लस माइनस रूट 24। तो देखो k की वैल्यू हमने पता कर ली किसके लिए, जब इसके रूट्स इक्वल हो। तो रूट्स इक्वल हो मतलब d की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 0 मतलब यहाँ से हमने k की वैल्यू पता कर लिया। इसी टाइप से ये क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ से देखो ये फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जमी नहीं है, ये फॉर्म जमी थी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ से a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू 6 है। अब फिर से वही बात कि अगर इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स है, फॉर 2 इक्वल रूट्स, 2 मूल बराबर है उसके लिए, है ना। फॉर 2 इक्वल रूट्स d की वैल्यू क्या होंगी, 0 के इक्वल होंगी। d की वैल्यू 0 के इक्वल होंगी तभी रूट्स इक्वल होते हैं। यहाँ d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखो b की वैल्यू क्या है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो ऐसे सॉल्व करना है माइनस, ये कितना हो जाएगा 6 4 24 k इज इक्वल टू 0। ध्यान रखो ये इक्वेशन है ना, k स्क्वायर है मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो k की 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ से k से k कैंसिल मत करके एक वैल्यू मत निकालना, 2 वैल्यू लाना है। यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 4k ब्रैकेट में आ जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आ गए मतलब ये 4k भी 0 के इक्वल होगा या k माइनस 6 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएंगी 0/4, 0/4 मतलब k की वैल्यू यहाँ से मिल गई 0 और यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएंगी 6। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, इस टाइप का एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है 3 मार्क्स के लिए,
कि आपको इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा कि इसके रूट्स इक्वल हो तो के की वैल्यू क्या होंगी, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप का। अब हम बात कर लेते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम की। तो वर्ड प्रॉब्लम आपका ऐसा है कि यहाँ पे देख लो, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में 2-3 क्वेश्चन और देख सकते हैं आप कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब एक डायगोनल फील्ड है, ये डायगोनल खेत है ना, आयताकार खेत है। सबसे पहले समझ लो कि जो है शॉर्टर साइड है और ये जो है लॉन्गर साइड है और ये हो गई इसकी डायगोनल। इतना समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डायगोनल है ये डायगोनल, ये शॉर्टर साइड से 60 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 60 मीटर ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, शॉर्टर साइड को x मान लिया। तो ये जो डायगोनल हो गई शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा, मतलब x प्लस 60 मीटर की हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, शॉर्टर साइड को x मान लिया, तो डायगोनल x प्लस 60 मीटर हो गई। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ लॉन्गर साइड, मतलब ये जो लॉन्गर साइड है ये शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है, मतलब हमने शॉर्टर साइड को x माना है, तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएंगी, 30 ज़्यादा, 30 ज़्यादा मतलब x प्लस 30। तो ये आ गई लॉन्गर साइड। तो हमें पता करना है कि इसकी साइड्स क्या होंगी, फील्ड की साइड्स क्या होंगी, मतलब ये लेंथ पता करना है और ब्रेथ पता करना है। तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये रेक्टेंगल है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे इस ट्रायंगल में। पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, x प्लस 60, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब x प्लस 30 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उससे सॉल्व करके हम x की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब देखो इसे सॉल्व करने पर मान लो ऐसा कुछ आ गया, x की वैल्यू आ गई 40 मान लो और x की वैल्यू आ गई -45। तो ये लेंथ है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे हम साइड लेंगे 40, मतलब ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 70। अगर ऐसा आया तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो रियल आंसर आएगा, क्या आएगा आप कमेंट कर देना। तो ये क्वेश्चन भी IMP हो सकता है 3 मार्क्स के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। शॉर्टर साइड को हमने x माना है, तो डायगोनल इससे 60 ज़्यादा मतलब x प्लस 60। शॉर्टर साइड x है तो इसकी जो लॉन्गर साइड है वो होंगी x प्लस 30। तो आपको ध्यान ही रखना है कि ये जो है ये शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड, और ये जो है लॉन्गर साइड है, और ये जो है ये डायगोनल है, डायगोनल। तो इतने क्वेश्चंस आपको कवर करना है। तो आपके 5 मार्क्स 100% चांस है कि इन्हीं में से आएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपके इसी चैप्टर से 5 मार्क्स डन है। इसी टाइप के वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।